मैं तो कई बार हैरान होता हूँ। ये भाजपा के जितने भी नेतागण हैं, बड़े से लेके प्रधानमंत्री से लेके अनुराग ठाकुर तक, अनुराग ठाकुर तक दूसरे तीसरे पे, इनके बहुत छोटे नेताओं तक भी मैं ये बात लेके जाता हूँ कि ये हर चीज को किस तरीके से लेते। जब इन्होंने जीएसटी 28% किया था तब भी उत्सव मनाया था, आज भी उत्सव मना रहे हैं। गलती को सुधार के भी उत्सव मना रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे कि गलती हो गई थी। 8 साल पहले हमने आपको 8 साल जो लूटा है उसकी गलती हो गई थी, चलो अब हमने आपको राहत देती, इतना कह देते हैं, उससे भी संतुष्ट होते हैं। ये जो उत्सव मनाने की बातें जिस तरीके से ये करते हैं, ये कोई नई नहीं बात, ये हर चीज में उत्सव मनाते हैं। इन्होंने नोटबंदी की थी तब भी उत्सव मनाया था, इन्होंने जब कोरोना आया था तब भी इन्होंने थालियां बजवाई थी। ये चेक करते रहते हैं बीच में कि हमारे अंधभक्त कितने के हैं। अब तो जनता को जागने की जरूरत है। मैं इन्हीं व्यापारियों को ये पूछना चाहता हूं कि जब पहले सोने के व्यापारी थे जो, तब उन्होंने बोला था कि हमारी एक ही भूल कमल का फूल, उसके बाद दूसरे व्यापारियों के ऊपर आई। जितने भी व्यापारी थे 8 साल में ये लूटे गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें सीधा सा आता है। अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि जीएसटी अब ठीक है 28% से 18% हुई, 18 से की चीजें जो वो 5% में आ गई, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम धन्यवाद भी करेंगे इस मामले में। पर लेकिन जो जीएसटी अभी आई है इसके ऊपर भी जो है मंथन होना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कस होनी चाहिए। ये डिस्कस नहीं करते। जब इनसे डिस्कस करने की बात करते हैं कि कहाँ कोई भी हम काम करते हैं वो गलत और ठीक होता है, दोनों पक्ष होते हैं उसके, ये थोपते हैं, जनता के ऊपर भी बातें अपनी थोपते हैं। ये इनका राज करने का तंत्र जो है वो बड़ा सीधा सा है कि कोई व्यक्ति अगर आता है वो कहता है कि भाई मैंने ये रेट जो है 10 रुपए से मेरे जी 20 रुपए कर दो, घाटा हो रहा है। तो वो बोलता नहीं 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 नहीं, तू 30 कर। पहले 30 किया, फिर उसको कम करके 20 किया। उसी वो ही एक तंत्र, एक राजेश खन्ना की फिल्म थी, मेरे को आज भी याद आ रहा है वो फिल्म में। तो जो उसका पीए पूछता है ये क्या किया आपने, कहता है जी ये इसलिए है ना कि जनता त्राही त्राही करेगी, जब त्राही त्राही करेगी फिर इससे कम करूंगा और अपना कमीशन खा लूंगा। यही काम जो है ये भाजपा की सरकार कर रही है। और अब तो मैं ये बोलता हूं कि ये उत्सव नहीं मनाना चाहिए था, इनको व्यापारियों के पास, दुकानदारों के पास जाकर 8 साल का जो उनको नुकसान किया वो भरपाई करनी चाहिए इन लोगों को। और आज आपदा के ऊपर मैं ये पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी से, यहां तो खुशियां मनाने आप आ गए, आपदा में आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश को क्या दिलवाया। अभी तो जो आपने अनाउंस जो किए हैं वो कब आएंगे वो तो छोड़ो, मैं 24 की बात कर रहा हूं कि जो जब 24 में जो आपदा आई थी उसका कितना नुकसान हुआ। 10,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान था। अभी तक 199 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र से रिलीज हुए हैं। ये मेरा कहना नहीं है, मैंने दिखाया है कि ये अमर उजाला की पत्रिका ने वो बातें लिखी है जो उन्होंने डिटेल दी है। और जहां बिहार में आपने कितना दिया आप खुद जानते हैं, पत्रकार बंधु है। आप हिमाचल प्रदेश से चुनकर जाते हैं तो क्या आपको ये नहीं करना चाहिए कि मोदी जी से कि आप हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, हिमाचल प्रदेश को पैसा दीजिए, बिहार को इतना ना दीजिए, जितना जितना फंड है उसमें से हिमाचल का शेयर ज्यादा करिए क्योंकि वहां ज्यादा आपदा आई है। और दूसरी बात, बड़ी सबसे अजीब बात है, घर ढह गए, आज पैसा रिलीज कर रहे हैं 1 साल बाद। ये कैसी सरकार है, कैसा तंत्र है, जनता को समझने की बात है। ये राम के नाम पे वोट लेते हैं, भगवान के नाम पे वोट लेते हैं, फिर किसी स्कूल में जाते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ, अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं। उन्हीं भगवान को जो यात्री बता देते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। कैसे कैसे ये अर्थशास्त्री हैं, कैसे कैसे ये राजनीतिक कार है, मेरी समझ से पार है। हम देसी आदमी जरूर हैं लेकिन बात सीधी करते हैं। सीधी बात एक यह, हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ी जाएगी और अब हर बार इनसे सवाल पूछा जाएगा
कि हिमाचल प्रदेश का जो हक है आप उसकी लड़ाई कब लड़ेंगे। धन्यवाद।